एक गली में अगर दो बच्चे लड़ पड़ें और दोनों की माँ वहाँ आ जाए तो कोई भी माँ ये नहीं मानेगी कि उसके बेटे की गलती है। वो माफ़ी नहीं मांगेगी, कोई भी नहीं मानेगी। वो कहेंगी मेरा बेटा सही है, मेरे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं, आपके बेटे का कसूर है। अब सोचो, क्या आप तर्क से उसको समझा सकते हो कि आपके बेटे का कसूर है? दो बच्चे लड़े हैं, क्या आप किसी को समझा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कोई तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का स्वार्थ है, दोनों जुड़े हुए हैं अपने बच्चे से। उसमें कुछ भी गलत देखने को वो तैयार नहीं। कोई चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक ऐसे ही जब हम लोगों को कहते हैं कि किसी धर्मशास्त्र ने काम नहीं किया, किसी गुरु ने काम नहीं किया, किसी महापुरुष की सीख हमारे अंदर नहीं आई, किसी जाति से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो लोग नहीं मानते। जितना मर्जी तर्क दे लो, जितना मर्जी उनको समझा लो कि देखिए समाज बद से बदतर हो गया है पिछले 100 साल में, 200 साल में, 400 साल में, सारे परिणाम उनको दिखा दो कि उलट आ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। विज्ञान को छोड़ के सामाजिकता की हम बात कर रहे हैं, है ना। आदमी के एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम जब बात करते हैं तो उसकी क्या उपलब्धि है, पिछले 1000 साल में देख लो। सामाजिक प्राणी के रूप में मानवीय गुण उसमें कौन सा आया? दिन रात वो पाठ पूजा कर रहा है। 99% हमारे देश में लोग धार्मिक हैं, है ना। हासिल क्या किया? मैं बार बार वही आपको उदाहरण देता हूँ कि क्या कभी किसी को मिल के ऐसा लगा कि ये आदमी तो वास्तव में धार्मिक है? क्या कभी किसी को मिल के ऐसा लगा कि ये आदमी में तो इसके महापुरुष के बहुत सारी सीख आ चुकी है? क्या समाज में ऐसे लोग नज़र आते हैं? नहीं ना। तो फिर सीख कहाँ है? ये हम बहुत से उदाहरणों से समझाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता, क्योंकि लोगों का स्वार्थ जुड़ा हुआ है उसमें। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो महापुरुष हैं, गुरु हैं, ग्रंथ हैं, धर्म है, जाति है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक टूल है लोगों को, भीड़ को इकट्ठा रखने का, नियंत्रित करने का, कि कोई अलग ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि मान लीजिए अम्बेडकर, बाहर वाले लोग तो सारे, बाहर वाले जो नॉन दलित हैं वो तो सारे कहते हैं अम्बेडकर साहब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं नानक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरों में तो दिख रहा है, मैंने आपको बताया है ना। कोई बुद्ध का कोई फ़ायदा, अगर बुद्ध का समाज देखें, जो बौद्ध हैं लोग, तो बाकी लोगों को नज़र आ रहा है कि उनका चरित्र भी हमारा ही जैसा है, वो हमारे से अलग नहीं है। जहाँ हम रिश्वत देते हैं वो भी दे देते हैं, बस। तो फिर बौद्ध, वो बुद्ध कैसे हुए? अगर मान लीजिए दलित ये मानने लग जाएं कि हमें बाबा साहब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर तो सारा ढांचा ही गलत हो जाता है। जिस ढांचे के ऊपर खड़े होकर वो लड़ रहे हैं, हिंदुओं से, मुसलमानों से, बाकियों से लड़ रहे हैं, दलित ही नहीं लड़ रहे, सभी लड़ रहे हैं। मान लो हम दलित का तो एक उदाहरण ले रहे हैं ना। अगर बाबा साहब को मान लिया जाए कि वो, उनकी कोई सीख नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो सारा आरक्षण गलत हो जाएगा, संविधान गलत हो जाएगा, क्योंकि एक गलत आदमी फिर कोई सही चीज़ कैसे दे सकता है? दीवार की एक ईंट गिर जाए तो धीरे धीरे सारी दीवार गिर जाती है। इसलिए कोई आदमी ईंट नहीं गिरने देना चाहता। हर आदमी की यही कोशिश है कि ठीक है, हमारा ठीक है, हमारा ठीक है, हमारा ठीक है, महान है, महान है, महान है, जय हो, जय हो। सभी अपने अपने गुरुओं के, महापुरुषों के नारे लगा रहे हैं, कहीं ईंट गिर ना जाए। एक उनको नियंत्रित किया जा रहा है, भीड़ को, क्योंकि लड़ना है, दूसरे से लड़ना है। और बात भी ठीक है, अगर आप नहीं लड़ोगे तो वो आपको ख़त्म कर देंगे।
पंजाब में आप देखो आरएसएस और सिखों की आपस में द्वंद्व चलते ही रहता है। कभी वो उसको मार जाता है कोई किसी आदमी को, कभी वो दूसरे के नेता को मार देते हैं, है ना। दोनों की कोशिश यही रहती है कि दूसरा आगे ना बढ़ पाए। जो ये आप महापुरुषों को, गुरुओं को, ग्रंथों को बनाए हुए, धर्मों को, जातियों को बनाए हुए हो, धारणाओं को, परंपराओं को, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ दूसरे से लड़ने के लिए हथियार है, और इस लड़ाई में किसी की जीत नहीं होती। अब दलित कहेगा कि क्या करें, हिंदुओं ने हमारा बहुत शोषण किया, लड़ना तो पड़ेगा इनसे, बिना लड़े तो इन्होंने हमारे को कुछ दिया ही नहीं आज तक, और दिया भी कुछ नहीं। जब इनकी सरकार आई थी तो इनको गले लगाना चाहिए था ना, दलितों को, पिछड़ों को, नहीं लगाया इन्होंने। लेकिन लड़ाई से भी कुछ नहीं निकला आज तक। लड़ाई से हिंदू मुस्लिम की कितनी देखो लंबी लड़ाई है, कितने दंगे होते हैं, रोज कोई ना कोई किसी को मार देता है, काट देता है। सारी राजनीति वोट मुस्लिम हिंदू वोट पर हो रही है, तो जीत किसकी हुई? तो जीत आपकी भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। हजारों सालों से ये लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। उसी तरह की लड़ाई अब सिख और हिंदू, सिख हिंदू से लड़ रहा है, उसी तरह की लड़ाई दलित हिंदू से लड़ रहा है, उसी तरह की लड़ाई हिंदू क्रिश्चियन से भी लड़ रहा है। लेकिन कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें से। अब आप कहोगे कि अगर ईंटें गिर गई, दीवार गिर गई, अगर हम मान लें कि हमारा महापुरुष का कोई फ़ायदा नहीं, तो सारा समुदाय बिखर जाएगा। बिखरने दो, जुड़कर आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। बिखर कर ही हासिल होगा कि जब टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, ब्रेक हो जाओगे, ब्रेक द रूल, तो एक नई शुरुआत हो पाएगी। जब तक आप भीड़ के रूप में हो, एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। और जब तक नई शुरुआत नहीं होती, तब तक कोई सीख नहीं होती। सीख नहीं होती तो कोई बदलाव नहीं होता, रूपांतरण नहीं होता। पुराने को जब तक आप सही सिद्ध करते रहोगे, नई शुरुआत नहीं होगी। जब तक आप पुरानी धारणाओं, परंपराओं, गुरुओं, महापुरुषों को सही सिद्ध कर रहे हो, सही सिद्ध कर रहे हो, तो नई शुरुआत कैसे संभव है? फिर तो वही चलेंगे ना, वही होता आएगा। जैसे हजारों सालों से रावण को जलाया जा रहा है, समझ रहे हो ना, एक परंपरा है, हजारों सालों से जलाया जा रहा है। क्या हासिल हुआ? घर घर रावण पैदा हो गया, होना तो था राम, हो गया रावण। ऐसे ही आपका कोई भी महापुरुष चाहे कितना ही पवित्र है, महान है, अगर उसको बार बार दोहराओगे तो परिणाम गलत आएंगे, क्योंकि नई शुरुआत नहीं होती। बिना नई शुरुआत के बदलाव संभव नहीं। बदलाव अकेले आदमी में आता है जब वो टूटता है, नए नए फैसले लेता है। नई शुरुआत भीड़ में, समुदाय में कभी नहीं होती। लेकिन हमारे देश में सारे समुदाय हैं, भीड़ है। थैंक यू सो मच।